बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। करंट अफेयर्स को हम मैप्स के साथ पढ़ेंगे। इन करंट अफेयर्स की ट्रिक्स लगाएंगे ताकि करंट अफेयर्स याद करने में आसानी हो। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स के साथ लिंक करेंगे। इस हफ्ते की मशहूर पर्सनैलिटीज को देखेंगे और इसके रिलेटेड जीके को देखेंगे। और ये टाइम जस्ट आप लोगों का 10 से 15 मिनट का लगेगा। ये पूरे 2 वीक्स के करंट अफेयर्स आप लोगों के इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। इर्दुगान प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की कंट्री एंड निकोस प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस कंट्री, इन दोनों ने आपस में मुलाकात की है। अब जैसा कि आपको पता है, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ऐसे ही साइप्रस कंट्री है जो डिस्प्यूटेड है तुर्की और ग्रीस के दरमियान। तो ये भी पास पेपर में आया हुआ है कि साइप्रस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। बहुत जबरदस्त ट्रिक लगवाने लगे हैं सर वलीद आपके साथ कि साइप्रस का जो कैपिटल है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। साइप्रस का कैपिटल निकोसिया है। विच इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? इट इज द निकोसिया। बहुत जबरदस्त ट्रिक रिलेट करने लगे हैं। साइप्रस इज द आइलैंड कंट्री इन मेडिटेरेनियन सी। जो आइलैंड कंट्री जजीरे वाला कंट्री होता है वहां से हम पानी की निकासी करते हैं। कहते हैं ना अभी सैलाब आ गया पानी की निकासी करो। तो साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जहां से पानी की निकासी करते हैं। एंड निकासी टू निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। तो आज के इस करंट अफेयर की स्लाइड में इंपॉर्टेंट जीके पास पेपर या टिप्स क्या हैं। डिस्प्यूटेड एरिया साइप्रस बिटवीन तुर्की एंड ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 1, साइप्रस इज island in disputed island in Mediterranean Sea. Question number 2, and Nicosia is the capital of Cyprus. तो ये बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि यूएसए का 47th प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप बन चुका है। इलेक्शन कब हुए थे? 5 नवंबर 2024 को। आप लोगों ने डेट याद रखनी है। ये साल 2 साल के बाद भी क्वेश्चन पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो ट्रंप ने अपनी न्यू कैबिनेट का ऐलान कर दिया है और सर वलीद आपको ट्रिक्स के साथ करवाएंगे इंशाल्लाह। जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट्स हैं ये तो आपको लाजमन याद होने चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत 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 अहमियत रखता है। और कौन बना है? मार्को रूबियो जो है करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रंप के दौरे हुकूमत में बन जाएंगे। तो आपको बड़ी मजे की ट्रिक बताता हूं। जो हमारी स्टेट, कंट्री, मुल्क, दुनिया है, इसका कौन मालिक है? इसका मालिक है रब। यानी आपकी स्टेट का कौन मालिक है? रब। और रब से रूबियो, रबियो, रूबियो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मालिक जो है वो कौन है? मार्को रबियो। और आपने ट्रिक क्या लगाई? स्टेट का मालिक हमारी ऊपर वाली जात अल्लाह ताला रब हैं। ये ट्रिक्स आप लोगों को सुनने में शायद फर्स्ट टाइम मुश्किल लगे, बट इनसे आपको लाइफ टाइम याद होगा। ये सर वलीद का आपको चैलेंज है। स्टेट का मालिक कौन होता है? रब। और स्टेट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रब से रबियो रूबियो। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन बने हैं अब? पीटी हेगसेथ। तो बहुत जबरदस्त मैं आपको बताने लगा हूं, ट्रिक बताने लगा हूं। भाई जब डिफेंस कोई करता है तो वो आपको पीटता है, मारता है। जब कोई डिफेंस करता है तो आपको पीटता है, मारता है। उसने मुझे बहुत पीटा। तो डिफेंस पीटता और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पीटी, पीटते से पीटी। पीटी हेगसेथ इज दी नाउ ट्रंप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि 4 सालों के लिए रहेंगे। सुसी वाइल्स डब्ल्यू एज व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डब्ल्यू वाइल्स और डब्ल्यू व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? सुसी वाइल्स। क्रिस्टी नियोम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद करें। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी कौन बने हैं?
क्रिस्टीनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसए में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, डोगी डिपार्टमेंट। तो भाई डोगी किस चीज की एब्रीवेशन है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। डोगी पे बहुत मीम्स भी बनी है यूएसए में। तो डोगी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और मजे की बात, इसके को लीडर्स कौन, हेड कौन बनाए गए हैं? एलन मस्क, नाम तो जानते होंगे, एंड वीवर्क इसका को लीडर बनाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रंप की कैबिनेट आपको ट्रिक्स के साथ याद होगी। मुस्लिम कैबिनेट भी ट्रंप के अंदर आई है, राशिदा तलेब। बस आप इतना याद रखें, फलस्तीन अमेरिकन है और मिशिगन में ये सिलेक्ट हुई है स्टेट में। इल्हान उमर सोमाली अमेरिकन है और मिनियोस्टा स्टेट में सिलेक्ट हुई हैं यूएसए के। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी पता लगी, मिशिगन इज द स्टेट ऑफ यूएसए, मिनियोस्टा इज द स्टेट ऑफ यूएसए। सलमान भुजानी और सलमान ललानी फ्रॉम दी पाकिस्तानी अमेरिकन। तो आपको मुस्लिम कैबिनेट का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सिलेक्ट हुई है। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज के मतलब होती है? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। कौन सा सेशन चल रहा है? COP29। मतलब कि COP29 कब हेड हुई? 2024 में। ऑन गोइंग डेट्स कौन कौन सी हैं? 11 से 22 नवंबर तक रहेगी। कहां पे? बाकू में। बाकू किसका कैपिटल है? हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे। बाकू को अगर हम उर्दू में प्रोनाउंस करें तो कहते हैं ना बको मत। भाई कहते हैं अगर आपके सामने कोई बड़े भाई जान आ जाएं तो आप क्या कहते हैं? बको मत। भाईजान आपको चुप करवा जाते हैं तो भाईजान से अजहर भाईजान। तो बको बाकू, और अजरबैजान से आजरबाईजान। बाकू का कैपिटल कौन है? आजरबाईजान इसका जो है वो कैपिटल है। अफगान अटेंडेड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आफ्टर द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान। जब से 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसके बाद पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये अटेंड कर रहे हैं। चाइना की गेम AAA या ब्लैक मैथ दुनिया में बहुत फेमस हो रही है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई चाइना की कौन सी गेम का नेम है जो बड़ी मशहूर हो रही है। अब आते हैं कौन से कंट्रीज किस चीज पर बैन लगा रहे हैं। ये स्लाइड मैंने सेपरेट की है ताकि वो चीजें कैटेगराइज करें और रैंकिंग करके आपको आसानी से याद हो। यूके एम्ड एट फर्स्ट स्मोक फ्री जनरेशन। भाई यूनाइटेड किंगडम कह रहा है कि जो बच्चे 2009 के बाद पैदा होंगे उन्हें सिगरेट बेची नहीं जाएगी। इससे पहले न्यूजीलैंड ये बैन लगाने का अभी सोच रहा है। तो दो कंट्रीज पता हो जो स्मोक फ्री जनरेशन बनाने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया वांट्स बैन ऑन चिल्ड्रन अंडर 16 फ्रॉम सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पे बैन लगाया जाएगा जो बच्चे 16 साल से कम उम्र होंगे। कौन सा कंट्री बैन लगा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किस चीज पे? सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे। बुरके के ऊपर बैन लगाया जा रहा है विच विल टेक अफेक्ट ऑन January 1st 2025 इन स्विट्जरलैंड। वेरी वेरी सैड सिचुएशन। कौन सा कंट्री बुरके पे बैन लगा रहा है? इट इज द स्विट्जरलैंड। तो मुझे उम्मीद है कि सेपरेट स्लाइड्स करके आपको आसानी से ये चीज याद होगी। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अरब इस्लामिक समिट हेड इन रियाद इन नवंबर 2024, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब इसका नाम है अरब इस्लामिक समिट, बट है क्या? ओ भाई अरब मतलब अरब लीग और इस्लामिक मतलब OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। अरब लीग 22 कंट्रीज पे मुश्तमिल अरब ममालिक की तंजीम है और OIC 57 मेंबर्स हैं। तो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर को उन्होंने अरब इस्लामिक समिट कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने खोल दिया। कहां पे हुआ? रियाद सऊदीया में। अपेक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पीरू
पीरू इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, और अपैक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसके मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स इसके हैं। ईरान रशिया लिंक बैंक कार्ड सिस्टम बहुत आसान है। कौन से दो कंट्रीज, ईरान रशिया, ने अपने बैंक कार्ड एटीएम सिस्टम एक दूसरे के कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल, यहां पे मैं पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज द मीन्ड बाय कोरल। जो सी या ओशियन में ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड, मुर्दा फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि दूसरे जिंदा जानदारों को रहने के लिए खुराक और शेल्टर फराहम करता है। तो कोरल क्या है? डेड ऑर्गेनिजम्स का रॉक की फॉर्म इख्तियार कर लेना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिस्कवर्ड कोरल इन पैसिफिक ओशियन, किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में, नियर सोलोमन आइलैंड। और सोलोमन आइलैंड कहां पे मौजूद है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर हमने एक लाइन में कर लिया। कोरल क्या होता है? कहां पे वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल डिस्कवर हुआ? पैसिफिक ओशन में। किस कंट्री आइलैंड के पास? सोलोमन। सोलोमन आइलैंड कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। रिपोर्ट अनपैकिंग साइबर रेजिलेंस prepared बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो पूछता है भी कौन सी रिपोर्ट किस इदारे ने पब्लिश की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साइबर के रिलेटेड रिपोर्ट पब्लिश की है। नोवेल ऑर्बिटल वन बुकर प्राइज बाय समंथा हार्वे। भाई ऑर्बिटल नोवेल किसने लिखा? समंथा हार्वे ने। कौन सा प्राइज मिला? बुकर। बड़ी मजे की बात है, बुकर प्राइज बुक्स लिटरेचर के रिलेटेड दिया जाता है। मजे की ट्रिक, बुकर प्राइज किस चीज के मतलब दिया जाता है? लिटरेचर। भाई बुकर लिटरेचर किससे मिलता है? बुक से। तो बुक से लिटरेचर, और बुकर प्राइज इज अवार्डेड इन लिटरेचर। अब ऑर्बिटल उस नॉवल का नाम है। वन किसने किया? जीता किसने? हार्वे ने। और यार आप सब लोगों को पता है कि भाई स्पेस में जाने के लिए हर बंदा वे बना रहा है। स्पेस में जाने के लिए हर बंदा वे बना रहा है। तो स्पेस नॉवल ऑर्बिटल, और लिखा हर वे हार्वे ने। तो ये बुकर प्राइज जीत लिया ट्रिक के साथ। भूटान एक सिटी, शहर बना रहा है माइंडफुलनेस, पुरसकून सिटी, जिसका नाम है जिलेफो। तो आप लोगों को याद रखना है, जिलेफो इज द माइंडफुल सिटी लोकेटेड इन, या बना कौन रहा है? भूटान बना रहा है। एक्टर जॉन कार्सिंस्की नेम्ड एज पीपल्ड मैगजीन इन सेक्सिएस्ट मैन अलाइव इन 2024। तो एक्टर जॉन को सेक्सिएस्ट मैन ऑफ 2024 कहा गया। कौन सा कंट्री मून की, चांद की मिट्टी से ही चांद पे बेस बनाने जा रहा है? चाइना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भाई चाइना जो है वो चांद की मिट्टी, चाइना चांद की मिट्टी, बड़ी मजे की सर वलीद ने ट्रिक बना दी। चाइना चांद की मिट्टी से चांद पे बेस बना रहा है। जैसे वो मूवीज में कहते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती है खिड़कियां। तो चलते हैं अगली न्यूज पे, पाकिस्तान के मुतल्लक। प्रोटेस्ट इन मंद टाउन ऑफ किच, किच बलोचिस्तान में है, मंद टाउन विद ईरान बॉर्डर। यहां पे सर वलीद आपको तीन चीजों का डिफरेंस बताएंगे बॉर्डर्स के साथ। बॉर्डर लाइन और चीज होती है, बॉर्डर लेंथ और चीज होती है, बॉर्डर ओपनिंग और चीज होती है। बॉर्डर लाइन, ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन का नाम है गोल्ड स्मिथ बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लेंथ, भाई इन कंट्रीज की बॉर्डर लेंथ कितने किलोमीटर्स है? बॉर्डर ओपनिंग मतलब के गेट्स कौन कौन से हैं जो ईरान और पाकिस्तान का रास्ता खोलते हैं? तो तीन बॉर्डर ओपनिंग मेन है पाकिस्तान और ईरान की। उनमें एक मंद है, दूसरी गब्द रमदान है, और तीसरी इनमें ताफ्तान है। तो तीन बॉर्डर ओपनिंग याद होने चाहिए, पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। गब्द रमदान, मंद पशीन,
और ताफ्तान बॉर्डर ओपनिंग बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। तो आप लोगों ने डिफरेंस भी समझ लिया, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लेंथ, बॉर्डर ओपनिंग। कैस्केड पुलिस सर्विस सेंटर फैसिलिटेट्स फॉरनर्स, भाई ये फॉरनर्स को फैसिलिटेट करेगा। कैस्केड पुलिस, इस्लामाबाद में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। खालिद खटक मेक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो कि 2009 में बनी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है खालिद खटक को। माहिरा खान एक्टर ऑनर्ड बाय अवार्डेड बाय ब्रिटिश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यूके ने इसे ऑनर किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिस्से हैं, जैसे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली और सेनेट। इस वीक की पर्सनैलिटीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 प्रेसिडेंट मुख्तार बाबाजेव बन गए हैं, और आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? राफेल ग्रोसी। और लेटेस्ट इन्होंने ईरान का विजिट किया है। ये भी करंट अफेयर अपने आप में शामिल कर लें। पास पेपर्स, डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, और टॉलरेंस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। यार पहले अल्लाह ना करे लोग बीमार होते हैं और उस बीमारी को फिर बर्दाश्त करना होता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी 14 नवंबर पहले कौन सा डे मनाया जाता है और 16 नवंबर बाद में कौन सा डे मनाया जाता है। पहले बीमारी थी, फिर उसको बर्दाश्त करना था। तो डायबिटीज 14, टॉलरेंस नवंबर 16 नवंबर, टॉलरेंस डे। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन कब होते हैं? नवंबर, एवरी फर्स्ट ट्यूसडे। जब भी इलेक्शन होगा तो पहले ट्यूसडे ऑफ नवंबर। और जब भी कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट इनॉग्रेट अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा जनवरी 20। तो कोई भी करंट अफेयर ने अभी तक इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गाइड नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और एक लाइक का बटन भी प्रेस करेंगे, ताकि सदका जारिया के तौर पे हर बंदे को ये फ्री पेड वीडियो की तरह मेरे करंट अफेयर शेयर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीक मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर से।